जय हिंद फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि अभी जब से 19 जून से एमपीपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। लोगों के मन में ये भावना घर कर बैठी है कि आखिरकार इसका जो कट ऑफ है वो कितना होने वाला है, जबकि वो लोग बहुत सारी कट ऑफ से संबंधित वीडियोस देख चुके हैं। लेकिन पता है वो जानना क्या चाहते हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आखिरकार वो क्या जानना चाहते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो कौन से ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे एमपीपीएससी के वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पे अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए ये बता सकते हैं कि इस प्रश्न के एक से अधिक या फिर गलत उत्तर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी उसको उन्होंने वापस ले लिया है। ठीक है, या फिर वेबसाइट से हटा दिया है, और एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है वो भी नहीं खुल रही है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जहाँ पे अपन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है वह है उद्देश्य प्रस्ताव को लेके। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आयोग ने 5वीं अनुसूची को माना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही उत्तर तीसरी अनुसूची भी हो सकता है, जो कि 13 दिसंबर को किसने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे अपने जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव के रूप में इसको प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि ये भी आंसर सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है कलगी तुर्रा से संबंधित। तुर्रा कलगी ये ऑप्शन दिया था। ठीक है, और आयोग ने माना है मालवा, मतलब कि ऑप्शन ए इसको सही माना है। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य हैं वो निमाड़ से संबंधित हैं। या तो आयोग ए और बी दोनों माने या फिर निमाड़ को माने। तो इस चीज़ के आधार पर बोल रहे हैं। मुझे लगता है जहाँ तक कि आयोग निमाड़ और मालवा दोनों मानने वाला है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है फॉस्फेट परीक्षण से संबंधित। आपको पता है कि आयोग ने क्या माना है। यहाँ पे आयोग ने माना है केवल दूध। ठीक है, केवल दूध में अपन इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जहाँ पे चाय पानी के साथ अलावा अलावा यहाँ पे दूध का भी अपन यहाँ पे परीक्षण कर सकते हैं फॉस्फेट परीक्षण के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेटवर्क के सर्वर नहीं है, नेटवर्क में सर्वर नहीं है, तो आयोग ने क्या माना है नेटवर्क सर्वर। लेकिन इसका जो साक्ष्य के रूप में आंसर एक और मिल रहा है जिसका नाम है प्रिंटर सर्वर। ठीक है, तो ये आप प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पे, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मालवा संवत। ठीक है, मालवा संवत आयोग ने क्या माना है यहाँ पे, केवल कृत संवत को माना है। लेकिन इसका जो आंसर है कृत और शक दोनों संवत हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे क्या संविधान संशोधन वाला जो प्रश्न है उसको क्या माना है, उसको माना है पांचवा संविधान, पांचवा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है पहला संविधान संशोधन होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित है। आयोग ने क्या माना है, आयोग ने माना है 11.5। ठीक है, ये माना है आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो भारत की जीडीपी होगी 2021-22 में, वो इतना माना है। लेकिन कहीं कहीं पे इसका आंसर ये मिल रहा है, और साथ ही साथ में कहीं कहीं इसका आंसर 8.7 मिल रहा है। तो इस तरीके से आंसर के डिफरेंस हो सकते हैं, तो आप इसको भी लेके आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सच्चा न्यायोचित विश्वास देखो, एक तो इंटेलिजेंस भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है, और हाइपोथेसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, करेक्ट कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आयोग है इसको रिकरेक्ट दोबारा से करेगा। ठीक है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकतम सदस्य हैं। कहीं इसके साक्ष्य मिल रहे हैं 4, कहीं 5। आयोग ने इसको क्या माना है, आयोग ने माना है 5। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी इसके साक्ष्य मिल रहे हैं 7, कभी 4। तो ये जो भी है आयोग जो भी मानेगा वो अपन को मानना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है फिर आगे चल के। ठीक है, अभी आंसर की आएगी फाइनल, तब पता चलेगा अपन को कौन कौन से आयोग ने माने कौन से नहीं माने। तब तक आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार रियासतों के विभाग। ठीक है, तो कौन था यहाँ पे, बीपी मेनन या फिर वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन आयोग ने क्या माना है, सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई पटेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में। नीलामी या फिर गतिशील सिद्धांत, C2B माना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अन्य भी हो सकता है, मतलब कि 2-3 जो ऑप्शन है वो भी हो सकते हैं। ये हो सकते हैं केवल, मुझे लगता है जहाँ तक 2-3-4 क्वेश्चंस में आयोग अदला बदली करेगा, या फिर एक से अधिक आंसर मानेगा, या फिर ऑप्शन को चेंज करेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 2 कंप्यूटर के बीच में डाटा पैकेट, यहाँ पे तो 100% हो सकता है गेटवे है, और यहाँ पे रूटर भी है तो उसको चेंज करे। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित भी कुछ ऐसे साक्ष्य दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है
उसको अपन सही मानेंगे, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लगता तो नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, कुछ इसको स्पैमिंग मान रहे हैं, कुछ फिशिंग मान रहे हैं, कुछ अन्य भी मान रहे हैं। तो वो तय करेंगे। देखो आयोग क्या बोलता है। 1935 के अकॉर्डिंग जो संघीय प्रणाली है वो कौन सी थी? तो आयोग ने क्या माना है? आयोग ने माना है भारतीय संघ, लेकिन कहीं इसको ये भी दे रहे हैं भारतीय परिसंघ, कहीं इसको दे रहे हैं अखिल भारतीय परिसंघ। देखते हैं क्या होता है भाई। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। लेकिन आयोग के अनुसार क्या है यहाँ पे, केवल और केवल इन्होंने माना है सत्यनारायण सिन्हा, जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा सदस्य नहीं रहे हैं। ठीक है, ये भी एक साक्ष्य है। और उसके अलावा यहाँ पर सरटोली कोस्का के बारे में बोला गया है। इन्होंने जो आयोग ने आंसर माना है, केवल ब्रिसड को आंसर माना है। ठीक है, लेकिन इसके जो साक्ष्य मिल रहे हैं ब्रिसड और यहाँ पे जो जो क्या बोलते हैं इसका, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, क्या होता है, एक तो यहाँ पे होता है ब्रिसड और दूसरा होता है जो महिलाओं में होता है अंडा से। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये दिया हुआ है अंडा से और यहाँ पे ब्रिसड, दोनों आंसर हो सकता है ए और डी। तो यहाँ पे ये हो गया। राज्य मानव अधिकार आयोग वाला, जिसमें जिसमें क्या बोला है, आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष को केवल माना है। ये भी आंसर चेंज हो सकता है, या फिर इसमें 2 ऑप्शन माने जा सकते हैं। विपक्षी नेता इसमें हो सकता है, विपक्षी नेता या फिर मतलब कि नेता प्रतिपक्ष, बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे आयोग इन चीज़ों को चेंज कर सकता है, आंसर्स को चेंज कर सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति की 4 से 5 प्रश्न अगर बढ़ते हैं तो 65 अगर होंगे उसको सही, तो 70 के आसपास उसकी गाड़ी जा सकती है। ठीक है, तो उसी के आधार पर कट ऑफ भी तय होगी। और एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कट ऑफ आखिरकार किन किन आधारों पर तय होगी। सबसे पहला तो ये है कि जो पद है, ठीक है, पद कितने हैं, 283 है। अभी ये अंदाज़ा लग रहा है कि अभी पद जो हैं 100 के आसपास बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जा सकती है। दूसरी यहाँ पे जो है वो क्या है कि इस बार आयोग ने 20 गुना लोगों को चुनने की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कट ऑफ कम जा सकती है। तो ये 2-3 कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। ठीक है, और कितनी कम जाएगी इस चीज़ के बारे में अपन देखते हैं, जिस चीज़ के लिए आप लोगों ने ये वीडियो भी खोली होगी। लेकिन आप लोग प्रॉमिस करिए कि ये वीडियो आपकी लास्ट वीडियो होगी कट ऑफ के लिए। मैं आपको बता देता हूँ आपके आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है, देखते हैं। ये मैंने आपके सामने खोला है, जो कि 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 2020 में, 2021 में 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था एमपीपीएससी का, उसकी ये कट ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे जनरल वालों की जो कट ऑफ थी वो 70 क्वेश्चन था। ठीक है, और यहाँ फीमेल में 69 है। ठीक, ऐसी एससी में कितना है, 130 है। और यहाँ पे फीमेल एससी कितना है, 128 है। एसटी 120 और एसटी फीमेल 118। उसके बाद में यहाँ पे क्या ओबीसी में देखते हैं तो 132 130 132 130 ईडब्ल्यूएस में, ये दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरे अनुमान के मुताबिक, क्योंकि मुझे भी एक अनुभव है। 3 बार मैं एमपीपीएससी का प्रीलिम्स दे चुका हूँ। ठीक है, तो एक अच्छा खासा मुझे अनुभव हो चुका है इन चीज़ों के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग अब कट ऑफ देखना बंद करिएगा। और दूसरी चीज़, कट ऑफ जो होगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुश्किल से 70+2, ठीक है, बस इसके आसपास घूमेगा। ठीक है, मतलब 72 के आसपास आपका कट ऑफ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ कहीं जाने वाला नहीं है। अगर जनरल कैटेगरी वाले 71 से 71+ हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी मेंस की तैयारी करिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 66 से आप अगर 68 के बीच में हैं तो उस कंडीशन में आप अपनी मेंस की तैयारी जारी कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इतने तो हो ही जाएंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे। ठीक है, और इस बार काफ़ी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा फिल्म्स में। ठीक है, और मेंस में अच्छे खासे लोग इस बार बैठेंगे। तो आप बस लास्ट आपकी कट ऑफ होगी, इसके बाद में आपको कट ऑफ नहीं देखना है। पता है क्यों? क्योंकि आप ये ही देखते देखते सोच के देखो, आपने 19 तारीख से एग्ज़ाम दिया और उसके बाद में आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो सोच के देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कितने आगे निकल जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, और बात रही मेरी, तो मेरा भी एक अनुमान है कि हाँ, इस बार कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल शेयर करूंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे फॉरेस्ट को लेकर भी बात कर लेते हैं। देखो फॉरेस्ट की जो कट ऑफ है, पिछली बार कितने गया था, 262 गया था यूआर का। ठीक है,
और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम था 254, ठीक है। एससी का 248 और एसटी का 242। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे +10 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो इस बार जो सी सेट है उसमें मैथ के प्रश्न बहुत कम थे, और मैथ के प्रश्न जब कम होते हैं ना तो उस कंडीशन में आपकी एक्यूरेसी घट जाती है। एक्यूरेसी जो होती है प्रश्न की घट जाती है, तो लोगों के 70 से 75 या फिर 80 के आसपास ही सही होंगे, क्योंकि कोई ऐसे नहीं कह सकता कि एक्यूरेट हमारे सबके सब सही हैं या फिर 90-95 हमारे सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी के काफ़ी प्रश्न थे यहाँ पे। और पैसेज की बात रही, पैसेज तो बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, ज़्यादातर काफ़ी लोगों के वो सही होंगे, लेकिन एक अनुमान है कि 70 से 80 के बीच में ही ज़्यादातर लोगों के केवल पैसेज सही होंगे। और बाद बाकी का आपको पता ही है एवरेज स्टूडेंट कितना होता है, 65 से 70 के बीच में यहाँ पे होगा, कहाँ पे, जन जो पेपर बनाता है उसमें, ठीक है। आप इस चीज़ को दिमाग में रखिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे कोचिंग वाले हैं जो एग्ज़ाम देते हैं लेकिन उनका क्या है 66 67 रह रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले लोग हैं वो तो उसी में मतलब कि लगे पड़े हैं, फिर भी उनका ये जो मार्क्स है वो 66 टू 67 जा रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग उनसे बेहतर हैं या फिर आप उनके लेवल के हैं, आप लोग अपने आप को कम मत आंकिए, ठीक है। जो उनका होगा वो अपना होगा। क्यों फालतू में 100 लोगों की वीडियो देख के अपने आप को दिमाग को फालतू में फ्रस्ट्रेट करते हैं। आप अपने एथिक्स पे, ऐसे पे, हिंदी पे कमांड करिए, वहाँ से आपके नंबर इंक्रीज होंगे। आज नहीं तो कल आपको मेंस तो देना ही है, तो इस कंडीशन में आप इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। लास्ट रहा, सबसे लोगों के मन में क्या रहता है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। मैंने आपके फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर दी, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने आपकी जो कितने कितने डाउट हैं फॉरेस्ट के या फिर मतलब कि नॉर्मल जो कट ऑफ है उसके बारे में मैंने कट ऑफ के आपके क्लियर कर दिया। और उसके बाद में आप लोगों का ये डाउट है कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। देखो एमपीपीएससी ने क्लियर कर रखा है पहले से ही, आपको किसी की बातों में विश्वास नहीं मानना है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला है तो आप लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप लोग अभी कमेंट में 100 गालियाँ और देंगे हमें, पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है, तब भी तो आप 100 लोगों की वीडियो देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं फालतू में वीडियो? आपको मत देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है नोटिफिकेशन उन्होंने कब जारी किया था, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 19 जून को कंडक्ट हो चुका है, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो हो चुकी है, और ये परिणाम इन्होंने बोला है, साफ साफ बोला है कि जुलाई के लास्ट तक आ जाएगा। इसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है जुलाई में आपका परिणाम है घोषित कर दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक सही है, क्या कहाँ तक गलत है, ये तो आपको ही पता होगा या फिर आयोग को पता होगा, किसी को नहीं पता। यही फॉरेस्ट में सेम रहने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, राज्य सेवा परीक्षा 2022 का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में 2022 में जारी होने वाला है। और आपका जो सेकंड एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है 2023 में जनवरी में कंडक्ट होगा प्रीलिम्स। तो आप क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट करके इतनी सारी वीडियो देख के अपना टाइम या फिर अपना मतलब कि दिमाग फ्रस्ट्रेट करते हैं। सुबह सुबह उठेंगे तो कट ऑफ देख लेंगे, इस पूरा शाम तक कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, उसके बाद में पूरा दिन ख़त्म। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आप उन चीज़ों की मेहनत, उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। जनवरी में आपको एग्ज़ाम देना है दोबारा से, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप देखिए, यहाँ पे मुख्य परीक्षा आपकी कब स्टार्ट होगी, यहाँ पे 24 नवंबर 2022 को। और अभी कौन सा महीना चल रहा है, यहाँ पे जून ख़त्म हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आपके पास केवल 5 महीने हैं, ठीक है। और आपके पास नहीं, हर व्यक्ति के पास जिसने एमपीपीएससी में प्रीलिम्स निकाला है सभी के पास होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे पहले से सिलेक्टेड होंगे, अच्छी पोस्ट के लिए भी ये काम कर रहे होंगे, और कुछ लोग कई एग्ज़ाम में सिलेक्ट होंगे, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बोल उनसे भी आपका कंपटीशन है। तो आप लोग इन चीज़ों को ना हल्के में मत आकिए, इसलिए मेहनत करिए, आंसर राइटिंग पर फोकस करिए। जो सबसे ज़्यादा स्कोर करवा सकता है वो है आपको एथिक्स, ऐसे और यहाँ पे हिंदी। तो आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। तो कम से कम इन चीज़ों पर तो फोकस कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी का जब का रिजल्ट आएगा तभी सबको पता चलेगा। और मेन चीज़ क्या है, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी हम साझा करते रहें। और साथ ही साथ में एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैंने एमपी को पूरा करवाने का एक बीड़ा उठाया है, और उस कंडीशन में मैं पूरी की पूरी एमपी आप लोगों को फिनिश करवाऊंगा। जो आने वाले जो एमपी की आगामी परीक्षाएं हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि एमपी पटवारी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, या फिर एमपी पीएससी जो आने वाले समय में आएगा, या फिर उसका मेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या मेंस के आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, साथ ही साथ में प्रीलिम्स को किस तरीके से टैकल करना है, उसकी क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, और जो मैं आपको बुक बताऊंगा आप वो भी परचेज कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मैपिंग प्रैक्टिस भी आपकी वहाँ से बहुत अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।